जनकपुरी मंडल द्वारा संचालित बाल संस्कार केंद्र रघुनगर की आज 8वीं क्लास है। कल जन्माष्टमी का पर्व था, परसों 15 अगस्त का पर्व था, जिसको बच्चों ने बड़ी धूमधाम से मनाया और बड़ी मेहनत से सफल किया। इसके लिए मिशन के सभी अधिकारी, हम सब लोग बच्चों को इस मेहनत के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। मुझे पैर नीचे करते हैं। मैं बाल संस्कार केंद्र रघुनगर की तरफ से हमारे आयोजक बलजीत ग्रेवाल जी का, जनकपुरी मंडल के प्रधान प्रवीण कटारिया जी का, मेरे साथी अजय गिल, पंकज अग्रवाल, अभी गुप्ता, शीतल गिल, नेहा शर्मा और सभी बच्चों के माता पिताओं का भी हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस सफलता के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। मैं प्राइज जीतने वाले बच्चे ईशु गुप्ता और तो जो बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज दिया उनका, और सभी बच्चों को जिनको संतावना पुरस्कार भी मिले उनका भी बड़ा ही धन्यवादी हूँ। बहुत जल्द हम एक नए कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हम मनाएंगे चौथे नवरात्रे वाले दिन। माता के कीर्तन और चौकी के रूप में बच्चे उसके लिए भजन तैयार करेंगे। ठीक है, बच्चे उसके लिए भजन तैयार करेंगे। डिसाइड हो गया। विश्व जागृति मिशन बाल संस्कार केंद्र, जनकपुरी का जो पैशन फॉर सिंगर ग्रुप और मेलोडी ग्रुप जो आपके फुहारा वाले पार्क में C2D में C2B में, वो सभी मिलकर, तीनों ग्रुप मिलकर एक बहुत ही ग्रेवाल जी के से कि आप मंदिर में उस दिन हमें स्थान दें और एक पूरी नाइट 7 बजे से रात के 10 बजे तक मंदिर में हम सामूहिक रूप से माता के भजन कीर्तन करेंगे और वहां पे बच्चे भी हिस्सा लेंगे, बड़े भी हिस्सा लेंगे। एंट्री होगी उसमें, बड़ों की पहले रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगी। हम पहले सबसे एंट्री मंगवाएंगे। 5-7 एंट्री हमारे बच्चे करेंगे, जो बच्चे तैयार करेंगे, जो गाते हैं। हो सकता है कोई माता का नृत्य भी हम उस दिन प्रस्तुत करें, तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे और बहुत जल्दी आपको उसके लिए तैयार करेंगे। ठीक है ईशु? ठीक है बच्चों, करोगे ना? हाँ जी, सारे बच्चे तैयार हैं। हाँ, सीरत उसमें सबसे पहले करेगी, क्योंकि ये उस दिन बीमार हो गई अचानक और ये नहीं कर पाई, ये छोटी बच्ची सीरत। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, माफी चाहता हूँ मनजिंदर सिंह जी का, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ हमारी रिहर्सल, हमारा विशेष कार्यक्रम, और आज भी देखिए आपके सामने है, बहुत सुंदर इन्होंने एडिटिंग करके आपकी एक रील बनाई है जो कि पूरी है। मैंने इनको कहा है कि जब से हमने बाल संस्कार केंद्र शुरू किया है उससे आज तक की सारी झलकियां एक करके चलती जाए और ये एक हमें रील बना के दें ताकि हम सेंटर को भेज सकें। ठीक है जी कटारिया जी? मैं कटारिया से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान संभालें। मैं सबसे पहले ग्रेवाल जी ने जो भी जाना है, मैं ग्रेवाल जी को कहूंगा कि वो बच्चों का धन्यवाद। बाल संस्कार केंद्र रघुनगर, जो बहुत ही सुंदर बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो विश्व जागृति मिशन के जितने भी हमारे सहयोगी रहे हैं, जिन्होंने इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में पूरा योगदान दिया। बच्चों को तैयारी कराना और स्टेज परफॉर्मेंस कराना इतना आसान नहीं है, जो इनका मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य में प्रवीण कटारिया जो अध्यक्ष हैं मिशन के, उनका भी, अश्विनी शर्मा का, अजय गिल का और पंकज अग्रवाल का, और जो भी बच्चों को तैयारी कराने में जो भी नेहा शर्मा या और भी जो रहे हैं, उनका सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। और आगे मनिंदर सिंह जी जो कैमरे का यहाँ पूरा देखते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आगे रही बात, जो भी प्रोग्राम होंगे यहाँ गली में ही होंगे, बाहर नहीं। हम यहीं पे
चार चांद लगाएंगे और जो भी हो यहीं हो, कहीं बाहर नहीं, यहीं होंगे। इतना मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी प्रोग्राम हो हमारे यहीं पे हो, गली में, घर के आगे, क्योंकि संस्कार के अंदर हमारे घर के अंदर है। बकरवाला की तरफ से, विश्व जागृति मिशन जनकपुरी मंडल की तरफ से और बाल संस्कार केंद्र की तरफ से ग्रेवाल जी का, डॉक्टर बलजीत ग्रेवाल जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने उनके आग्रह पर ही दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, बाल विकास केंद्र के सभी पदाधिकारी, जनकपुरी C3 मंदिर राम मंदिर के अधिकारी और भी दूर दूर से काफी गणमान्य बीजेपी के सभी उच्च अधिकारी उपस्थित हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ वो एक दिखाने मात्र के लिए नहीं आए, लेकिन जब से प्रोग्राम शुरू हुआ उससे अंतिम समय तक वो हमारे साथ है। उन्होंने भागीदारी भी की, बहुत सुंदर नृत्य किया, चेहरे से उनके खुशी झलकती थी। हाँ, और हमारे ACP रछपाल जी भी आए और ACP रछपाल जी ने भी पूरा समय दिया, अंत समय तक वो बैठे रहे और उनका बहुत सुंदर आशीर्वाद भी बच्चों को मिला। हमारे विजय जी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के महासचिव श्री CP सिंह जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के, उन्होंने भी बच्चों को बहुत सांत्वना दी, आशीर्वाद दिया और पूरी धूमधाम से भागीदारी दी और नृत्य भी प्रस्तुत किया, जो सब लोगों को बहुत पसंद आया। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल के, जनकपुरी मंडल के अध्यक्ष श्री प्रवीण कटारिया जी से, जिनके सहयोग से और उनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल था। समय समय पर उनसे हम निर्देशन लेते रहे, उनके निर्देशन में ही ये सारे कार्यक्रम बना। समय समय पर जब हम यहाँ पे कार्यक्रम करते थे, वे अपनी दुकान में बैठ के लाइव देखते रहते थे और कोई भी अगर त्रुटि होती थी तो उसी समय हमें सूचित करते थे, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो। तो उनका भी सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। हमें कल्पना भी नहीं थी कि विश्व जागृति मिशन का ये बाल संस्कार केंद्र रघुनगर में खुलेगा और रघुनगर में खुल के कितनी ऊंचाइयों को छुएगा। इसके लिए मैं अपनी टीम अजय गिल, पंकज अग्रवाल, शीतल गिल, नेहा शर्मा और भी सभी साथी हमारे साथ अचानक जुड़े, संयोग से जुड़े। मनजिंदर सिंह जी, मैं जब एक दिन खड़ा संजय राजपूत से बात कर रहा था तो ये पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने इनको आवाज लगाई, मैं नहीं जानता था इनको, तो उन्होंने इनका परिचय कराया कि ये यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के ऐसे करते हैं। तो मैंने इनसे प्रार्थना करी कि आप आइए, हमारा प्रोग्राम कवर कीजिए। आपको इस बात की खुशी है कि ये सारा कार्यक्रम इन्होंने निःशुल्क कवर किया है, जबकि एक बार के ये 4 से 5 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं एक शूटिंग के। लेकिन अभी तक इनका सहयोग अगर देखा जाए तो ग्रेवाल जी के बाद दूसरे नंबर पे इन्हीं का ही सहयोग है, क्योंकि ये चौथी बार आ जाए, बहुत बड़ी बात है बहुत। और इन्होंने आश्वासन दिया है, इनकी बच्ची भी हमारे साथ सीरत, और ये जो बहुत अच्छी कलाकार है, उस दिन बीमार हो गई थी इसलिए प्रस्तुति नहीं दे पाई, ये भी बहुत खुशी से हमारे साथ जुड़ गई है, बाल संस्कार केंद्र की सदस्य है। तो अब ये परिवार के साथ आ रहे हैं, ये इनका अपना प्रोग्राम है, अब इनको हमें कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप आते रहेंगे। प्रवीण कटारिया। धन्यवाद अश्विनी जी। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के प्रेरणा से जो ये बाल संस्कार केंद्र खोला है, इसमें सबका सहयोग है। हमें आशीर्वाद वहाँ से आया है, प्रेरणा वहाँ से आई है, लेकिन यहाँ पे सबका सहयोग रहा है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम अच्छा रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अश्विनी शर्मा जी का, जो हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने इतना सारा एक प्रैक्टिकली काम कराया। अब सारे सहयोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन डिब्बे सारे बन जाते हैं, एक इंजन चाहिए होता है। तो वो जो इंजन था वो हमारे श्री अश्विनी शर्मा जी हैं। मैं दिल की गहराई से सबकी तरफ से, अपने मंडल की तरफ से, सबकी तरफ से ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने एक इंजन का काम किया, एक डायरेक्टर का काम किया, जिन्होंने सबको जोड़ा। सबसे बड़ी चीज ये कि जोड़ा, तो उस जोड़ने से जो है तो इनका प्रोग्राम अच्छा बना। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर बलजीत ग्रेवाल जी का,
जिनके बिना ये काम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एक जगह चाहिए होता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जहाँ पर ये सारा कार्यक्रम हो सके। तो इन्होंने कल मुझे और भी चीज़ पता लगी, ये देखो कि अपने पेंशन का 90% जो ये है सामाजिक कार्यक्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अपना डोनेट करते हैं। देखो बहुत बढ़िया बात है कि दिल से करते हैं। उसके बाद धन्यवाद करता हूँ जो टीम की, रघुनगर की जो टीम है, बड़ा बढ़ चढ़ के और इतने छोटे समय में, इतने कम समय में, तो मैं समझता हूँ लगभग 1 महीने के समय में इन्होंने इतनी 8 दिन में 8 क्लासेस में 8 क्लासेस में जो इन्होंने इतना काम बढ़िया करके दिखाया है, तो इसे जो एक अच्छा रौनक भी बनी है। और जितने भी हमारे मेहमान आए थे वो सब बच्चों की तारीफ करते थे। और एक तो कल जब मैं बैठा था कार्यक्रम में, तो उन्होंने पूछा कि बच्चे कहाँ के हैं? मैंने कहा जी बच्चे आपके ही हैं या वो आपके रघुनगर के हैं? तो अब ये रघुनगर से जनकपुरी से ज्यादा रघुनगर का नाम हो गया, तो जनवीर जागरण मिशन कहाँ के? रघुनगर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सब मिलजुल के बड़े सहयोग से कर रहे हैं। अच्छा, अब ये टीम को देखो, अजय गिल जी हैं, उनकी धर्मपत्नी शीतल गिल जी हैं। मैं तो बड़ा धन्यवाद करता हूँ शीतल गिल जी का। अब वो क्या करती हैं, पहले सब घरों में जाती हैं, सब बच्चों को इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके फिर वो लेकर आती हैं अपने घर पे, उनको चाय पानी पिलाई, फिर सबको इकट्ठा करके ताकि समय पर पहुंचे, तो वो जो है यहाँ पर टाइम से अपना पहुंचे। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है योगा का, जो पंकज अग्रवाल जी ने बच्चों को बड़े प्यार से, मतलब मजा आता था जब वो करते थे ना, तो हमें भी अपना बचपन याद आता कि जब वो उन्होंने सारा इनको कराया। अभी से कर दिया है। हाँ, वो भी बताऊंगा। उसके बाद जो हमारे टीचर हैं, नेहा शर्मा जी हैं, नीलम शर्मा जी हैं। अब कईयों ने तो इतने अपनी हेल्प करी है, यहाँ पे मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन सब ने मैंने देखा कि मिलजुल कर लगे हुए थे, सब मिलजुल के लगे। तो ये सारा प्रोग्राम जो हुआ है सबके सहयोग से हुआ है, इसमें हर एक ने अपना अपना सहयोग दिया है और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है। और इससे जो है हम भी मिशन के अंदर हमारा भी नाम हो गया कि देखो रघुनगर में जनकपुरी मंडल में जो इन्होंने जो अपना ये खोला है बाल संस्कार केंद्र, तो बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है। इतने कम समय में जो इन्होंने काम करके दिखाए हैं। अब आती है बच्चों की बारी। जो बच्चों ने काम किए हैं, मैं तो हैरान हूँ। स्टेज हमारा वैसे तो बड़ा था, लेकिन जितने भी ये पार्टिसिपेंट को जब स्टेज पे जगह नहीं मिली, क्योंकि ग्रुप बड़ा था, लगभग मेरे ख्याल 20-22 बच्चे थे, 24 बच्चे थे। अब वो 2-3 बच्चे को इतना डांस तैयार था, वो पब्लिक में ही बैठ के डांस कर रहे थे। मतलब मैंने देखा कि भाई इतना इधर से म्यूजिक चल रहा है, इधर से सारे बच्चे कर रहे हैं, मतलब इतना जोश था बच्चों के अंदर। वो सामने मैंने देखा पीछे डांस कर रहे थे। हाँ, वो वहाँ खड़े खड़े ही डांस कर रहे हैं। मेरे का वहाँ कमाल हो गया। तो उस समय मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरे पास मोबाइल उस समय था नहीं, मैं लेता। तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इनकी। तो हर एक ने अपना अपना काम अच्छा किया है। और जो सारे काम का करने का जो प्रूफ है वो हमारे भाई सिंह साहब, मनिंदर सिंह जी ने, जो हमें हमारी जो सारे जो कार्यक्रम को सब तक पहुंचाया, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सब में जो भी हमें सुन रहे हैं वो इनके माध्यम से सुन रहे हैं। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सभी का धन्यवाद, सबने यहाँ पे सहयोग किया। और सबसे जो बड़ा धन्यवाद है वो प्रभु का है, जिसने हमें ये सेवा दी और हमें ये दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग यह परम पूज्य परमात्मा की इच्छा थी, ये उनका हुक्म था, ये उनका आशीर्वाद था, ये कृपा रघुनगर में बरसनी थी, रघुनगर में बरस रही है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पंकज अग्रवाल मेरा गुरु भाई भी है। पंकज अग्रवाल ने भी गुरु से अभी दीक्षा ली। अभी इनका परिवार तो पहले से ही जुड़ा था, लेकिन इन्होंने भी अभी दीक्षा ली है ना। हाँ, इसी गुरु पूर्णिमा को इन्होंने दीक्षा ली। ये भी गुरु जी से जुड़ गए हैं। अब मैं पहले अजय गिल जी से कि वो धन्यवाद करें, फिर नेहा जी से, और उसके बाद पंकज अपनी तरफ से भी। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथी
मनजिंदर सिंह भी अगर उस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। सबसे पहले अजय जी। यहाँ जितने भी आए हुए सदस्य हैं, मैं सबसे पहले तो सबको प्रणाम करता हूँ और उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और उन्होंने जो भी मुझे कार्य दिया उसको मैंने अपनी पूरी शिद्दत से निभाने की कोशिश करी और आगे भी मैं ऐसे ही निभाता रहूँगा, क्योंकि रघुनगर जो है वो मेरा जन्म स्थान है। इस गली में मैं पैदा हुआ और इसी में बड़ा हुआ। तो मेरे जो इमोशन है यहाँ से, अभी मेरी बॉडी में पूरे वाइब्रेशंस हो रही है, मैं बता नहीं सकता उस फीलिंग्स को। लेकिन मैं इस गली में खेला कूदा और इस गली के अंदर ही मेरे को वो संस्कार मिले अपने बड़ों से और मेरे मम्मी पापा से। और जब भी मैं इस गली से गुजरता था तो मैं कोई भी बड़ा छोटा हो उसके पैर छुए बिना मैं रहता नहीं था। कुछ लोग मुझे मना भी करते थे, यार तू तो बहुत झुकता रहता है, लेकिन मुझे वो संस्कार से आज मैं जिस मकाम पे बैठा हूँ उस पे मेरे बड़ों का आशीर्वाद, मेरे पापा का आशीर्वाद, मेरी मम्मी का। 31 साल मुझे एविएशन में हो गए। 31 साल एविएशन में लोग बाग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं उसी पद पे खड़ा रहा और एक बड़े बहुत परेशानियां आई, बहुत दिक्कतें आई। हमारे फादर साहब बीमार हो गए, लेकिन मैंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। कम से कम 15 साल तक वो बेड पे रहे, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी थी वो मैंने उनको बेड पे ही दी। किसी से किसी भी तरीके से मदद नहीं ली, लेकिन मैं वही संस्कार अपने जो मेरे यहाँ बच्चे आते हैं मैं उनको देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को मेरा जीवन साथी भी ऐसा मिला कि वो भी मेरी तरह जुड़ गया और उसके अंदर भी वही चीजें जो मेरे में कि हाँ हमने कुछ करना है और बच्चों के लिए करना है। और जब मैं यहाँ लड़कियों को देखता था तो मेरी एक बेटी हुई थी, आप सभी को नहीं पता होगा, उसकी हार्ट बीट नहीं थी। जैसी वो हुई तो मैं इन सब में अपने बच्चों को देखता हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते रहे, खेलते रहे और आप सभी का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी भैया ने मुझे, मैं रात को ऑफिस से आया, आते ही उन्होंने बोला कि अजय एक ऐसे हम कार्य करने वाले हैं, तो जुड़ेगा? मैंने कहा हाँ मैं जुड़ूंगा। और उसी दिन से हम लोग शुरू हो गए और आज तक हम लोग बैठे नहीं। चाहे मैं ऑफिस से कितने बजे भी आया और भैया का फोन आ जाए तो हाँ मैं आ रहा हूँ, हम लोग तैयार हैं। हमारा 100% हमेशा साथ में है। और डॉक्टर ग्रेवाल जी जो हमेशा जो हम लोग ढूंढ रहे थे कि किस जगह पे करें, मंदिर में करें, यहाँ करें, हमारे को कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो अंकल ने बोला कि नहीं आप इधर उधर मत करो, हमारे घर में करो। और अगर ये कमरा छोटा पड़ जाएगा तो मैं दीवार तक तोड़ दूंगा, इसके अंदर एसी लगवाऊंगा। उनके लिए एक बारी मैं अपने हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही उनका सहयोग हमारे साथ बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अजय भाई अपनी भावनाओं में बह गए। माँ बाप की सेवा का ही फल है और उनका आशीर्वाद ही है, जो कि आप सबको शायद नहीं पता। मुझे अजय के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि मेरा इसका साथ 20 साल पुराना है। हम 20 साल से एक दूसरे के साथ हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी खुशी की बात हो, अजय सबसे पहले मेरे से शेयर करता है, सलाह लेता है बड़े भाई की तरह और उसके ऊपर फिर चलता भी है। बच्चे का जन्मदिन मनाने का था तो मैंने कहा देख ईश्वर ने कितनी कृपा करी है, 14 अगस्त 15 अगस्त से एक दिन पहले आ रहा है, तो क्यों ना हम बच्चे का इस सामूहिक जन्मदिन मनाएं। हालांकि मेरा तो कहना ही था, क्योंकि मैंने कोई आर्थिक सहयोग तो किया नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने
बहुत सुंदर तरीके से बच्चे का जन्मदिन यहाँ पे मनाया और एक नई परंपरा कायम करी। अब आने वाले दिनों में जो भी बच्चों के जन्मदिन आएंगे वो मेरे ख्याल यहीं पे मनाए जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाएंगे। अगर कोई परिवार नहीं मना पाएगा किसी कारणवश तो उसका जन्मदिन हम मनाएंगे, बाल संस्कार केंद्र मनाएंगे, ठीक है। उसका जन्मदिन बाल संस्कार केंद्र मनाएगा। जैसा कि ग्रेवाल जी का हमें सहयोग मिल रहा है, आने वाले समय में बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और RSS के बड़े बड़े संघ के प्रचारक आपके बीच में होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और मैं ग्रेवाल जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि ये संस्था बाल संस्कार केंद्र रघुनगर पूरे दिल्ली में एक मिसाल बन के कायम होगा। अभी आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा कि मैं जल्द ही रेखा गुप्ता को रघुनगर में बुला रहा हूं, उसका मैं इंतजाम कर रहा हूं। और रघुनगर की जन समस्याओं को आगे रखते हुए हम बाल संस्कार केंद्र को भागीदार बनाते हुए बच्चों का कार्यक्रम उसमें करेंगे। और उसमें रेखा गुप्ता और दुम्मन राजपूत, जो भी बड़े बड़े नेता यहाँ के 5 जो MLA हैं जो कि कमलजीत रावत के अंडर आते हैं वो भी, और दिल्ली से दूर दूर से भी शिक्षा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, सब आएंगे। और इस सब का जो वो कह रहे कि मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लेना, सारा खर्चा मैं करूंगा और अपने बल पे करूंगा, ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं करूंगा। और एक नाम कमाएंगे हम बाल संस्कार केंद्र रघुनगर का, इस ऊंचाइयों तक अखबारों की सुर्खियां बनेंगे। ये अखबारों की सुर्खियां बनेगा कार्यक्रम, क्योंकि आपके रघुनगर में अगर मुख्यमंत्री आती है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं अभी तक जब मुझे एक शख्स का इंट्रोडक्शन कराया गया, पंकज अग्रवाल, जिस दिन हमने ग्रेवाल जी को इसका पत्र दिया था कि हमें परमिशन दी जाए मंदिर में ये कार्यक्रम करने की, पंकज अग्रवाल भी उसमें आया था। लेकिन मुझे नहीं पता लगा कि ये कौन है। मैंने अगले दिन परवीन कटारिया जी की दुकान पे जाके पूछा, यार वो पंकज अग्रवाल कौन है, कहाँ रहता है? अगले कहते कमाल है, आप पंकज अग्रवाल को नहीं जानते? अगर मैं नहीं जानता तो कह रहे वो तो आपके रघुनगर में रहता है। तिलक अग्रवाल को जानते हो? मैं क्या, हाँ हमारे भाई साहब हैं, हमारे बड़े भाई साहब हैं। जानता क्यों नहीं, उनकी मिसिस को, सबको, हमारे घर के सामने। तो कह रहे कि उनका ही तो बेटा है। तो कई बार हो जाता है क्योंकि इतना बिजी ये रहा अपनी जीवन में और ज्यादा लोगों से घुला मिला नहीं। इनका भैया कपिल को तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन इनको नहीं जानते। इससे पहले कि अजय इसको दे दे, मैं कभी इससे बुलाता हूँ, आजा। मैं नेहा से, ये टीचरों की तरफ से जो इन्होंने जिम्मेवारी संभाली बिटिया ने, ये मुझे गर्व है कि नेहा मेरी बेटी है और मेरा सारा परिवार उस दिन उपस्थित भी था और सहयोग भी है। बिना परिवार के सहयोग से आप रेगुलर समय नहीं निकाल सकते, ना संस्था से जुड़ सकते हैं। तो लीजिए, आपके सामने धन्यवाद कर रही है बिटिया नेहा शर्मा, इस कक्षा की अध्यापक भी है और मेरी बेटियों के साथ आपकी साथी। हेलो, सबसे पहले मैं बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं इस केंद्र का पार्ट हूँ। और उससे भी ज़्यादा जो हमें ये रूम मिला है गरेवाल अंकल की तरफ से, क्योंकि मंदिर में कोई ना कोई कार्यक्रम की वजह से इस कार्यक्रम में बाधा आ सकती थी, पर इस रूम की वजह से, और इतना पॉजिटिव ये रूम है, हम बिना रुकावट के ये कार्यक्रम हर संडे कर पाते हैं। मैं बहुत दिल के अंदर से उनका धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं टीम के बाकी मेंबर्स का, जिसमें कटारिया अंकल, यहाँ से कटारिया अंकल, अजय गिल अंकल, पंकज भैया, इन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और अजय गिल भैया की वाइफ शीतल दीदी, जिन्होंने इतनी अच्छे से तैयारी करवाई और रूम में 1 सेकंड भी नहीं रुकी। उन्होंने हर बच्चे का ध्यान रखा कि कोई बच्चा रूम से बाहर तो नहीं है, अंदर उनकी तैयारी करवाई। वो 4.5 घंटे बिना रुके मैं देख रही थी उनको रूम में, वो सब बच्चों का ध्यान रख रही थी। मैं यहाँ पे आई थी और उसके बाद अब की क्लास में ज़मीन और आसमान का फ़र्क दिखता है मुझे।
बच्चों में इतनी वैल्यूज जो घर पे नहीं सिखा पाते या सिखाते भी हैं तो बच्चे ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सुधांशु जी महाराज की तरफ से। और इसमें जो मेडिटेशन और योगा का कार्यक्रम ऐड किया है ये तो बस सोने पे सुहागा है। और वह पेरेंट्स का ट्रस्ट जो इस क्लास पे बन गया है ये बहुत बड़ी बात है, जो 2 महीने के अंदर हमने बनाया है। अब मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पापा जो इतने बीमार रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स से, उसके बाद हमेशा हमारी मेंटल स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो एक दिन मेरी मम्मी ने कहा कि आप महाराज जी के उससे थोड़ा सा जुड़िए। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक संस्कार केंद्र कुछ ऐसा खुलने वाला है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि आप महाराज जी से थोड़ा सा गैप हो गया है, आपकी मेंटल स्थिति और अच्छी मतलब मेंटली और फिट हो जाएंगे। तो जैसे ही वहाँ जुड़े तो थोड़े ही दिन में पता चला कि बाल संस्कार केंद्र जैसा कुछ खुलने वाला है। और जैसे ही उन्होंने घर पे बताया तो हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब रघुनगर के लोग कैसे आ पाएंगे। और वो कैसे उन्होंने पॉसिबल करा। और आई थिंक जैसे कोट है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये वैसा ही था। उन्होंने हिम्मत करी, लोगों को जोड़ा। और जो फर्स्ट इनॉग्रेशन में जब मैं गई तो मुझे उसी इनॉग्रेशन से लगा कि ये सच में ऊंचाइयां छुएगा, क्योंकि जब इतने अच्छे लोग इसके साथ जुड़ेंगे, जब इतने अच्छे लोग जुड़ जाएंगे तो ये ऊंचाइयों को ज़रूर छुएगा। उसके बाद जैसे क्लासेस होती गई और अभी जो 15 अगस्त का कार्यक्रम था वो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा। मैं देख रही थी कि पेरेंट्स का जिस तरह से ट्रस्ट बन चुका है बच्चों पे, ये और भी बच्चे ऐड होने वाले हैं आगे वाले टाइम पे, और हम इसको ज़रूर बढ़ाना चाहेंगे। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, हरिओम। मुझे सबने मौका दिया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी उम्र 41 साल है। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ करके दिखाऊं, समाज सेवा वगैरह। लेकिन पहले मैं सामने नहीं आया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा पढ़ाई का प्रेशर था, थोड़ा नौकरी का, फिर घर बार बसाया तो उसमें थोड़ा बिजी हो गया था मैं। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर तमन्ना जागी कि मैं भी थोड़ा सोशली अपने आप को एक्टिवेट करूँ। तो मैंने अपने आप को जोड़ा संस्थाओं से, मंदिरों से। तो धीरे धीरे मुझे मौका मिलता गया और मैं आगे आता गया आपके सामने और अपनी पहचान दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो पहला सुख निरोगी काया है, जैसे कि हम सब जानते हैं। मैंने अपने समाज में, परिवार में देखा है किस तरह बीमारियाँ हम सबको जकड़ लेती हैं और फिर इंसान किसी भी सुख को नहीं भोग पाता। तो मेरे लिए सबसे पहले बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे को अगर हम परिपक्व कर देंगे, उनका स्वास्थ्य सही कर देंगे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो वो आगे जाके और अच्छा काम कर सकते हैं। अगर हम पहले से ही बच्चों को सिर्फ प्रेशर डाल देंगे पढ़ाई का और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे जाके स्वास्थ्य के अच्छे ना होने के कारण अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बस यही मानना है कि सब बच्चे समय पे आएँ, हमें फॉलो करें, घर में प्रैक्टिस करें और आगे से आगे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। पहले हमने शुरुआत की थी 10 मिनट से, फिर हमने इसको 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, अब आधा घंटा कर दिया है हमने। और अगर कोई टीचर लेट होता है या किसी कारणवश हम स्टोरी नहीं बता पाते तो हम इस योगा को 1 घंटा भी कर देते हैं। और योगा में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, फिर उनके हाथ पांव मांसपेशियां को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर प्राणायाम करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। और साथ में मंत्र उच्चारण भी करते हैं और कुछ प्रार्थनाएं जैसे कि हनुमान चालीसा, कोई गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र भी करवाते हैं। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास नए नए हिंदू समाज के त्यौहार आते जाएंगे, उन सब के बारे में भी हम बच्चों को अवगत कराते जाएंगे कि वो त्यौहार क्यों बनाते हैं, उनकी क्या हमारे जीवन में विशेषताएं हैं और हम भगवानों से क्या सीख सकते हैं। अल्टीमेटली हमें भगवान की शक्तियों को अपने अंदर अर्पण करना है। तो उन शक्तियों के हकदार तभी बनेंगे जब हम उस लायक बनेंगे। तो बच्चों में जब ज्ञान होगा तो ज्ञान से फिर उनके अंदर धीरे धीरे उनके चक्षु खुलते जाएंगे, उनका आत्मा, मन और बुद्धि खुलती जाएगी और उनके अंदर समर्पण की भावना और आत्मसात करने की भावना विकसित होती जाएगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा नाम सुमन है और अजय मेरे देवर हैं और मैं सीतापुरी में रहती हूँ। उन्होंने मुझे 13 तारीख को बताया, बेटी को, कि क्या यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है। तो
इसलिए मैं अपनी बेटी को लेके आई। वो थोड़ा गाना वाना भी गाती है, गीतांजलि सिंह गिल है, तो उन्होंने कल यहाँ पे गाया भी। तो फिर आज ये मेरी लड़की है छोटी, ये बोली मम्मी मुझे चलना है। ये सुबेरे अपने चाचू से पूछती है कि चाचू आज क्या क्लास लगेगी, तो उन्होंने बोला हाँ लगेगी। तो ये जबरदस्ती मुझे लेके आई है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे छोटे मोटे बच्चों को कुछ अच्छा करना सिखाते हैं। तो वैसे मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ सीतापुरी में, अपने घर में ही पढ़ाती हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ। और साथ में जैसे यहाँ पे आप लोगों ने कल यहाँ पे गली पे किया था, वैसे ही मैं भी 15 अगस्त और 26 जनवरी में अपने छोटे मोटे बच्चों के साथ प्रोग्राम करती हूँ घर में ही, और बड़ा मजा आता है छोटे बच्चों के साथ। और मुझे भी अच्छा लगता है समाज सेवा करना, और मैं ऐसे अपने आप में ही थोड़े थोड़े करती रहती हूँ। जैसे गली में भी करती हूँ कि कुछ हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने, कुछ गरीब होते हैं, वो कहते हैं इतनी फीस हम नहीं दे पाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम इतनी ना दो, इतनी दे लेना जो तुम्हारे से हो सके। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, मैं 2 घंटा पढ़ाती हूँ, जिसमें मेरा अपने आप में ही आधा घंटा सेवा में ही जाता है। 1.5 घंटा मैं पढ़ाती हूँ, आधा घंटा अपनी तरफ से सेवा में देती हूँ। ये सिर्फ मेरा और मेरे ट्यूशन में ही मुझे ही पता है, आज मैं यहाँ पे बता रही हूँ बस। तो यही मेरा चल रहा है, और मैं इसी तरह अपने बच्चों को भी, ऐसा है कि मैं ना 10वीं 12वीं और BA और MA और टीचर ट्रेनिंग करके बैठी हुई हूँ। फिर मेरा मायका तो यूपी में है और शादी हुई दिल्ली में, तो यूपी और दिल्ली के बीच में पिस के रह गई। यहाँ का कुछ इतना पता नहीं था, कोशिश मैंने बहुत की, फिर बच्चे भी छोटे, तो इस बीच में मेरे को इतना टाइम नहीं लगा, तो मुझे ऐसा लगा मेरे को ट्यूशन ही पढ़ाना चाहिए। तो मैं शुरू से फिर ट्यूशन ही पढ़ाने लग गई, और जो मैं कर नहीं पाई हूँ वो अपने बच्चों पे ही सोचती हूँ कि जो मेरे से नहीं हो पाया है, जो मैं पढ़ लिख के नहीं कर पाई, वो मेरे बच्चे करें। तो वो मैं अपना सपना अपने बच्चों में देखती हूँ कि ये मेरे बच्चे करेंगे। तो इसी तरह अभी सिलसिला चल रहा है, आगे भी जारी रखूंगी और कोशिश करूंगी। और गरीब बच्चे हमारे ट्यूशन में बहुत आते हैं, और बहुत अच्छे भी हैं और गरीब भी हैं, तो उनके मन मुताबिक जैसा भी ट्यूशन फीस मिलती है मैं उसी तरह पढ़ाती हूँ, और ऐसे ही अभी चल रहा है हमारा। तो आज यहाँ पे भी आई हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है देख के आप सबको, और कोशिश करूंगी मैं भी यहाँ आती रहूं संडे को, और छोटे बच्चों को कुछ अपना भी ज्ञान देती रहूं, कुछ अच्छा जो मुझे आता है वो इन्हें भी सिखाती रहूं। कुछ जैसे कि बाल संस्कार केंद्र की तरफ से जैसे यहाँ पे खुला है, और इनके माध्यम से हम आए हैं, और अजय मेरे देवर हैं, उन्होंने भी बताया, तो फिर इसलिए और आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो मेरे संस्कार है थोड़े मैं इन्हें भी दूँ, जो मैं अपने बच्चों को देती हूँ थोड़े इन्हें भी दूँ। यही मेरा वो है। जय हिंद। मेरा नाम मनजिंदर है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं इन्फ्लुएंसर की तरह काम करता हूँ। हालांकि मेरे चैनल बहुत सारे चलते हैं, जैसे कि योगासन, और उसके थ्रू हम चैनल के थ्रू लोगों को जागृत करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, क्या नाम है आपका, पंकज जी ने बताया, क्योंकि मैं नाम अभी किसी का ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैंने इनको ज्वाइन किया है, तो सबके नाम मैं अभी नहीं जानता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और पंकज जी की तरह ही मैं काम करता हूँ, जैसे कि यूट्यूब पर लोगों को अवेयर करना, खाना पीना। मेरा SK हर्ब यात्रा के नाम से एक चैनल है, जिसमें कि करीबन 1 लाख से ऊपर फॉलोवर है, और मेरे फेसबुक में 5000 फॉलोवर है। और उसके माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि सबको अपना ज्ञान, जहाँ से मुझे अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है, और मैं दे सकूँ। ये बाल संस्कार केंद्र नाम से ही पता लगता है कि बच्चों के लिए जो संस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मुझे देखकर यहाँ पर पहली बार बहुत ही अच्छा लगा, और मैं अपने बच्चे को भी यहाँ पर लेके आया। इसको कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो संस्कार है वो दे सकूं। और सबसे पहले मैं अश्विनी जी से मिला, संजय राजपूत जी से मैं बहुत पहले से इनको जानता हूं,
तो इन्होंने मुझे आवाज लगाई, संजय राजपूत जी ने बोला कि ये अश्वनी जी है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना चाहते हैं। और इनका मुझे नहीं आइडिया था कि इन्होंने, मुझे लगा कि शायद कोई एक प्रोग्राम होगा वो करके मैं ठीक है फारिग हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता अब मैं फारिग होने वाला हूँ। बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। और बाल संस्कार केंद्र जो मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि बच्चों को जो संस्कार दिए जा रहे हैं, जैसे कि योगा सबको बताया जा रहा है, यहाँ पर डांस क्लासेस भी होती है, जो तरह तरह की एक्टिविटीज होती है उससे बच्चों को, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं, बच्चों का टाइम की लिमिट भी कह सकते हैं आप, इस वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो एक ये प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है कि हम सब मिलके अब हम बच्चों को संस्कार भी दे पाएंगे, अच्छे अच्छे संस्कार देंगे। और इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। ग्रेवाल जी का मेरे को नाम याद हो गया है, और अश्विनी जी का, पंकज जी का, प्रवीण जी का, और अजय जी का, नेहा मैडम, अब मेरे को लगता है मेरे को सबके नाम भी याद हो चुके हैं। तो इनके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। इन सबका भी मैं धन्यवाद करता रहूंगा और आगे भी इसी प्रकार की सेवा करते रहे। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज का ये जो प्रसाद है ये हमारी सीता त्यागी आंटी के दोते मगे बिटिया के बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने कर दिया है। तो ये उनकी तरफ है, उस बच्चे की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ के लिए, और उसकी पढ़ाई में वो सदा अव्वल रहे, उसके माता पिता दोनों प्रसन्न रहे, नानी नाना दादी दादा प्रसन्न रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना है, प्रभु की कृपा, आचार्य सुधांशु जी महाराज जी की कृपा उस परिवार में सदा बनी रहे। इसके लिए बाल संस्कार केंद्र त्यागी परिवार का धन्यवाद करता है। अब मैं इस कार्यक्रम को समापन देने से पहले हमारी इस पूरे कार्यक्रम की फर्स्ट प्राइज विनर ईशु गुप्ता से प्रार्थना करूंगा कि वो आगे भी कुछ दो शब्द कहें। ईशु गुप्ता। मेरा नाम ईशु गुप्ता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फर्स्ट आई हूँ और मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे फर्स्ट लाने की। ये आपकी मेहनत थी, आपका प्रयास था, आपका अथक मेहनत और आपके स्कूल वालों का मेहनत थी जो आप आए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कार्यक्रम में भी आप इसी तरह बढ़ चढ़ कर आओगे और प्रथम ही आओगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज की धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। 11 से 12 बाल संस्कार के इस स्थान पे ये 5 साल बच्चों का नाम आया था। आप याद करो, बच्चों को देखो मैं सेम